अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले में कृत्रिम खाद की किल्लत हो जाने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए परभणी के सांसद संजय जादव इन्होंने आज तारीख 14 जून 2024 के रोज जिला कलेक्टर को सूचना करते हुए पत्र जारी किया है कि फिलहाल खरीफ हंगाम बुआई जारी है। इसको देखते हुए किसान खाद के लिए बड़े परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वो खेत में काम करने के बजाय खाद के लिए बाजार में फिरता हुआ नजर आ रहा है और वो पूरी तरह से परेशानी में है। खाद मिलने के खातिर वो खेत के कामा छोड़कर ये खाद के लिए बाजार फिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल परभणी जिले में खाद की कमी है क्या, ऐसा प्रश्न करते हुए परभणी के व्यापारी जानबूझकर किसानों को परेशान करने के खातिर खाद की कमी कर रहे हैं और किल्लत कर रहे हैं। इसकी शानिशा करते हुए पूरी जायजा लिया जाए और जिले में किसानों के लिए खास तौर पर यहां उन्हें मिलने वाले खाद का उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर सांसद संजय जादव, इनके साथ पंद्रीनाथ गुले, सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति, राव साहेब रेंगे, संचालक कृषि उत्पन्न बाजार समिति आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ इनके आदेश पर, उसी तरह परभणी जिले के वक्फ अधिकारी इनके मार्गदर्शन पर 17 जून 2024 सोमवार के रोज जिला वक्फ बोर्ड के सामने उस्मानिया मस्जिद में बैठक आयोजित की गई। इसमें अल हिलाल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारी और वक्फ बोर्ड के मेंबर और परभणी शहर के जिम्मेदार ये बैठकर यहाँ पर यह तय किया गया है कि परभणी के 3 ईदगाहें हैं। इन 3 ईदगाहों में 17 जून 2024 के रोज 10 जिलहज्जा 1445 हिजरी में नमाज ईदुल अजहा ईदगाह जिंतूर रोड यहाँ पर और ईदगाह दरगाह रोड हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके ग्राउंड पर, इन दोनों ईदगाहों में नमाज ईदुल अजहा ठीक सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। तो ईदगाह मौलाना अब्दुल्ला साहब बुखारी सकला फ्लाट लोगांव रोड यहाँ पर सुबह 6 बजे अदा होगी। इस तरीके से निर्णय लिया गया। अभी कई मस्जिदों में भी इसके बारे में नमाज के लिए तय किया गया है, लेकिन उनका हमें इत्तला नहीं मिल पाई है। इसलिए जो आज वक्फ बोर्ड जिला परभणी इनकी ओर से निकाले गए आदेश इसी तरह से है कि 17 जून 2024 सोमवार के रोज नमाज ईदुल अजहा ईदगाह जिंतूर रोड और ईदगाह दरगाह रोड स्थित हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह उर्स ग्राउंड के मैदान पर सुबह 8 बजे होगी और ईदगाह मौलाना अब्दुल्ला साहब बुखारी सकला फ्लाट लोगांव रोड यहाँ पर सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। आज तारीख 14 जून 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे तलाटी संगठन की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभणी जिले में नए तलाटी पद भर्ती की गई है, जिससे हमें 18 मार्च 2024 को तलाटी पद पर कार्यरत किए गए हैं। आज हमें 2.5 महीने हो चुके हैं। वर्तमान में वरिष्ठ सहयोगियों के मार्गदर्शन से सज्जा पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे सभी तलाटी भाई बहन आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमारे सब पद स्वीकृत किए जाए और नए तलाटी की सर्विस आईडी बनाई जाए ताकि हमारे वेतन संबंधी समस्या का समाधान हो सके। दिए गए जिला कलेक्टर को निवेदन पर नाना साहेब भेंडे, भाऊ साहेब गुड़वे वाकड़े, भीमराव पंडित, शीतल मोरे, भीमराव वाकड़े, भाऊ साहेब गुड़वे, फैजुल्ला खान पठान, स्वाति काळे, मीना शिंदे, रोहन पवार, निकिता पाटील, राम लटपटे, सोमेश कल्याणकर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। ही तलाठी भरती ऑगस्टमध्ये जी झाली होती, आमचा रिझल्ट आला जानेवारीमध्ये आणि आम्ही जॉईन झालोत मार्चमध्ये। तर अद्याप आमचा सेवार्थ आय डी पण बनलेला नाही आहे आणि पेमेंटचं पण काही आमचं काम झालेलं नाही आहे। त्यासाठी आम्ही सरांना एक निवेदन आणलेलं आहे की आमचं पेमेंट आणि सेवार्थ आय डी लवकरात लवकर तयार करावी। त्यांनी आस्थापनेला सगळं रातोरात बसून आम्हाला ऑर्डर इश्यू केल्या आणि बाकी जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा ऑर्डर तशाच हायकोर्टात स्टे आल्यामुळे रुकलेले आहेत। त्यांचं सर्वप्रथम मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि तसंच पुढे जे आमचे सेवार्थ आय डी आहेत, DSC आहे आणि पगार 3 महिन्यापासून रुकलेला आहे, सर्वात लवकरात लवकर आम्ही तुमचा प्रश्न निकाली काढू असं कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आणि त्याच्यामुळं आमचा जवळपास प्रश्न सुटल्यातच जमा असं मला वाटायला लागलं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
महावितरण कंपनी की ओर से घोषणा की गई थी कि वो हिंगोली समेत राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। मौजूदा पोस्टपेड मीटर और कनेक्शन वैसे ही जारी रखे जाने चाहिए। मौजूदा पोस्टपेड मीटर और कनेक्शन वैसे ही जारी रखे जाने चाहिए, अन्यथा हिंगोली जिला स्थित महावितरण कार्यालय के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को एक निवेदन देकर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। महावितरण ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की। ये झूठा प्रचार किया गया है कि कंपनी के खर्च पर मीटर मुफ्त दिया जाएगा। इस संबंध में निविदाओं को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही सभी जगह मीटर लगाने के अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार की सब्सिडी को छोड़कर इन मीटरों की बाकी सारी लागत बिजली कीमत निश्चितता की याचिका द्वारा आयोग के पास से मांग की गई थी और उसी तरह से आयोग ने आदेश के तहत बिजली की बढ़ती रुपयों पर 1 अप्रैल 2025 से ग्राहकों के जेब से ही वसूल किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। सरकार के हित के लिए और निजीकरण के रास्ते पर चलते हुए आने वाले टप्पे में ये योजना लाई जाएगी। इसलिए बिजली के कानून 2003 के तहत अधिनियम क्रमांक 47/5 के तहत किसी भी मीटर को इस्तेमाल करने का आज़ादी और मीटर की चुनने की आज़ादी, ये सभी तरीके से कानूनी तौर पर हक संबंधित ग्राहक को रखा गया है। कंपनी बिला वजह ही सख्ती करते हुए ग्राहकों से उनके हक को और कानून को ये उल्लंघन कर रही है। अपने अधिकार के तहत ग्राहक के तौर पर पहले जिस तरह से मीटर थे उसी तरह से मीटर पोस्टपेड के ही कायम रखे जाए, वरना आने वाले दिनों में जन आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा हिंगोली स्थित बिजली महावितरण कंपनी को ऊर्जा मंत्री को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस निवेदन पर नंद किशोर तोष्णीवाल, शेख नईम शेख लाल, अनिल नैनावानी, सुनील चौधरी, प्रकाश इंगोले, शेख बासित, शेख रफीक, शेख आवेद, महमूद बागवान, जुबैर, अजीम शेख आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। सम्यक विद्यार्थी आंदोलन जिला परभनी इनकी ओर से जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं के लिए विदेश में विशेष अध्ययन हेतु राजश्री शाहू महाराज योजना के दमनकारी शर्तों को बदलने का अनुरोध किया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि विदेशी शिक्षावृत्ति की कठिन शर्तों को ढील देना चाहिए और इसमें आय सीमा कम से कम 16 लाख रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ा देना चाहिए और आयु में आवश्यकता के तहत कम से कम 45 वर्ष तक बढ़ा देना चाहिए। विदेशी छात्रवृत्ति के लिए आने वाले छात्र आवेदनों में सीमा 75 से बढ़ाकर 150 कर दी जाए। ऐसे अन्य विविध 10 मांगों का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। दिए गए निवेदन पर महेश भारतीय, सोमेश भुजबल, आकाश गायकवाड़, अविनाश सावंत, गणेश गुआड़े, राजनत्न सुगंधे, लखन सौंदरमल आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 14 जून 2024 शुक्रवार के रोज राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में विषय कहा गया है कि संत रोहिदास चर्म उद्योग और चर्मकार विकास महामंडल परभनी के तहत शैक्षणिक ऋण की मंजूरी करने के बारे में संदर्भ में कहा है कि संत रोहिदास धर्मदाय और चर्मकार विकास महामंडल परभनी के स्थायी जिला प्रबंधक नियुक्त किया जाए। शिक्षा ऋण का मामला 3 माह से रुका हुआ है। शिक्षा ऋण केस दायर करने के बाद माननीय जिला प्रबंधक संत रोहिदास चर्म उद्योग एवं चर्मकार विकास निगम के जिला कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। जिला प्रबंधक परभनी और मंडल प्रबंधक छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद और प्रधान कार्यालय मुंबई से लिखित और व्यक्तिगत संपर्क किए जाने पर शैक्षणिक ऋण के लिए संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। इन विषयों एवं कारणों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया गया है कि जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान देकर इस मामले को लेकर होने वाले परेशानी को दूर करे और जल्द से जल्द शिक्षा का कर्ज मंजूर कराए। इस मामले को लेकर अगर से गंभीरता नहीं दिखाई दी तो राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ जिला परभनी इनकी ओर से संत रोहिदास चर्म उद्योग और चर्मकार विकास महामंडल परभनी के ऑफिस पर मोर्चा निकालकर आंदोलन किया जाएगा। दिए गए निवेदन पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साधुजी ढोमरे, मराठवाड़ा संगठक नरहरी सोनवणे, RD कांबळे, VN असोरे, MG शेवाळे, प्रभाकर गायकवाड़ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल
व हर्बल शैम्पू। बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियों पर जाने वालों के कागजों की छानबीन करते हुए उनसे पूछताछ कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ ऑटो ड्राइवर जो अपनी ईमानदारी से कोई बैग या फिर किसी तरीके से सामान भूल जाता है, उस ड्राइवर का भी सत्कार और सम्मान किया जाता है। इसी तरह का मामला परभनी के ऑटो ड्राइवर प्रभाकर गंधारे, इनके ऑटो में एक यात्री ने अपने सामान भूल गई और उस भूल जाने के बाद उसके पैकेट में जो मामले थे, सामान था, वो सामान लेकर ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया। ट्रैफिक पुलिस ने उस यात्री को बुलाकर उनका सामान सुपुर्द कर दिया। ऐसी दो कई घटनाएं हुए। शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे ड्राइवरों का भी सम्मान और सत्कार एसपी साहब के हाथों किया जाएगा। ऐसी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के कर्तव्यदक्ष PSI मकसूद पठान इन्होंने देते हुए इस समय उनके साथ अनिल राठौड़, किरोरे, इनके अलावा अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। इस समय PSI मकसूद पठान इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब तसेच आमचे प्रभारी अधिकारी श्री बेले सर यांच्या मार्गदर्शन आदेशानुसार शहरात आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहनांची कागदपत्रांची तपासणी करणे, टिपरशीट असेल तर त्यांना दंड टाकणे, हेल्मेट नसेल तर त्याच्यावर फाईन टाकणे, त्यांना समजून टाकणे आणि वाहतुकीच्या नियमाचे पालन करणे व अपघातांना आळा करणे यासाठी विविध ठिकाणी आम्ही शहर वाहतुकीच्या मार्गदर्शन जागृती करत आहोत। त्याचप्रमाणे आज आम्ही आहे तर तासा 2 तासाला आम्ही आमची बंद लावतो। त्याचप्रमाणे रोडवर आलेले अतिक्रमण, हातगाडे, विक्रीवाले, टेबल वगैरे साईड वाहतूक कशी सुरळीत राहील यासाठी आमचे प्रभारी अधिकारी सांगतील, एसपी साहेब सांगतील त्याप्रमाणे आम्ही काम करत आहोत। त्याचप्रमाणे आज आम्ही प्रभाकर म्हणून एक ऑटो चालक आहे, त्यांनी एक महिना अगोदर त्यांच्या ऑटोमध्ये एक बॅग विसरली होती। ती त्यांनी आम्हाला आमचा संपर्क करून ती बॅग परत आणून दिली आणि ती बॅग आम्ही संबंधिताचा पत्ता शोधला। त्या बॅगमध्ये मतदान कार्ड, आधार कार्ड, 2-3 लोकांचे मतदान कार्ड होते, ते नाशिकला राहत होते, ती बॅग विसरली होती। ती बॅग आम्हाला त्या ऑटो चालकांनी परत आणून दिली, ती आम्ही मग बॅग परत त्या संबंधिताला परत केली। त्याचप्रमाणे 8 दिवस अगोदर काकडे सर यांचा मोबाईल ऑटोमध्ये विसरला होता, तो मोबाईल त्यांनी आम्हाला तात्काळ आणून दिला आणि त्या मोबाईलचा शोध घेऊन मग आम्ही ज्यांचा मोबाईल होता तो मोबाईल त्यांना मी परत केलेला आहे। असे ऑटो चालकाचा आम्ही सन्मान करतो, त्यांचा सत्कार करतो। म्हणून प्रभाकर यांना आज आम्ही बोलावून शिवाय चौकात त्यांचा सत्कार केला, त्यांना एक भेटवस्तू दिली, शाल शिरफळ आणि त्यांना हार टाकून आणि त्यांचं अभिनंदन आणि कौतुक केलं। आणि प्रत्येक ऑटो चालक, नागरिक कोणी असो त्यांनी अशाच प्रामाणिकपणे काम करावं अशी आमची इच्छा आहे, अपेक्षा आहे। आणि जे असे काम करताना निदर्शनास येतील त्यांना आम्ही निश्चितच मान सन्मान करू आणि इतकेच नव्हे तर एसपी साहेबांच्या हाताने आम्ही त्यांना प्रमाणपत्रसुद्धा देणार आहोत। नांदेड़ मनमाड़ एक्सप्रेस अंशकालीन रूप से रद्द। ट्रैक रखरखाव और मरम्मत के लिए रोलिंग कॉरिडोर ब्लॉक लिया गया है। इसके लिए नांदेड़ मनमाड़ एक्सप्रेस को 17 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 07777 नांदेड़ से मनमाड़ डेमू के 17 जून से 14 जुलाई 2024 तक नांदेड़ और पूर्णा के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और इस अवधि के दौरान ट्रेन पूर्णा से प्रस्थान करेगी और पूर्णा से मनमाड़ तक चलेगी। ट्रेन नंबर 07778 मनमाड़ से नांदेड़ डेमू को 17 जून से 14 जुलाई 2024 तक पूर्णा और नांदेड़ के बीच रद्द कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ के जनसंपर्क विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान ये ट्रेन मनमाड़ से पूर्णा तक चलेगी, ऐसी जानकारी दी गई है।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। आज तारीख 14 जून 2024 शुक्रवार के रोज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के तहत प्रोफेसर, शिक्षक एवं गैर शिक्षक विंग यानी प्रोटान में माननीय कलेक्टर इनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य को निम्नलिखित निवेदन दिया गया है। और निवेदन में कहा है कि 2005 के बाद प्रदेश के सभी विभागों में एवं भारत सरकार की सेवा में सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। नई शिक्षा नीति 2022 निजीकरण और उदारीकरण के रूप में है। ये भारतीय बहुजन समाज को शिक्षा के वंचित करने की साजिश को दर्शाती है। इसलिए इस नीति को देश और प्रदेश में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इससे रद्द किया जाना चाहिए। पुराने श्रम कानून श्रमिकों के हित में थे, लेकिन भारत सरकार के कोरोना काल में उन्होंने रद्द कर दिया और नए 4 श्रम कोड लागू कर दिए हैं। इन 4 श्रम कोडों के कारण भारतीय श्रमिक पूंजीवादी शाही के गुलाम बन गए हैं। फिर इन्हें इन 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना चाहिए। पिछले श्रम कानूनों को बहाल करना चाहिए। प्रोफेसर, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 100% भर्ती की जाए। सरकारी विभागों में बैकलॉग को तुरंत भरा जाए। नई शिक्षा नीति के मनुस्मृति के पाठ्यक्रम से शामिल किया गया है। उन मनुस्मृति और सहिष्णुता को जो बहुजन समाज गुलाम बनाती है, इसलिए इस नए सरकार ने जो शामिल किया है उसे हटाया जाए। ऐसे सभी मांगों को लेकर समूचे महाराष्ट्र में कर्मचारी और विभिन्न संगठनों की ओर से 14 जून 2024 को 4 चरणों में 36 जिलों में और 558 तालुकों में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 29 जून को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को एक निवेदन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि 13 जुलाई के सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक सभी कलेक्टर को और तहसील कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध रैली निकाली जाएगी। अंत मुंबई मंत्रालय पर राज्य स्तरीय महामोर्चा निकाला जाएगा। उपरोक्त सभी आंदोलन संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से किए जाएंगे। यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिए गए निवेदन पर राजू घोड़के, जिला अध्यक्ष संतोष जमादार, प्रोफेसर DA खबरगाड़े, प्रोफेसर सुभाष शिंदे, भरत टवके, राजकुमार बलखंडे, रवि कुमार नरवाड़े, खिल्लारे BK, सुभाष सालवे, बबन भंडारे, पांडुरंग कदम, बाबूराव मुकनेर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। राज्यपाल यांना राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघांतर्गत प्रोटान या ट्रेड युनियनमार्फत निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या राज्यस्तरावरच्या ज्या मागण्या आहेत की शिक्षणाचं जे खाजगीकरण होत आहे, या शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ हे आंदोलनाच्या पवित्रा घेतलेला आहे आणि येत्या काही काळामध्ये 14 जूनला आम्ही माननीय राज्यपाल यांना निवेदन देऊन आम्ही त्यांना सूचित केलेलं आहे की येत्या 29 जूनला आम्ही धरणे आंदोलन करणार आहोत। तसेच निषेध रॅली आम्ही 7 जुलैला करणार आहोत। हे निवेदन सर्व खाजगी क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचा जो बाजार या ठिकाणी मांडलेला आहे त्या शिक्षणाच्या विरोधामध्ये आणि अभ्यासक्रमामध्ये जी मनुस्मृती लागू या ठिकाणी करण्याचा घाट या शासनाने रचलेला आहे त्याच्या विरोधामध्ये हे ट्रेड युनियन रस्त्यावरती उतरणार आहे। या सर्व मागण्यांचं निवेदन आम्ही राज्यपालांना माननीय जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या मार्फत आम्ही हे निवेदन सादर केलेलं आहे। या ठिकाणी मी एवढंच बोलतो। धन्यवाद। हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ,
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.